दोस्तों ये थे शकील इलाहाबादी। यकीनन आपके जज्बात को वो समझ रहे थे और बहुत प्यारी प्यारी गज़लें आपको सुना रहे थे। दोस्तों शकील के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शकील मेरा छोटा भाई है, कि गज़ल को आईना करने में वक्त लगता है, गज़ल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है। और शकील मरीज़े इश्क से कह दो ना हाय हाय करे, पुराना जख्म है भरने में वक्त लगता है। दोस्तों शकील ने अभी एक शेर पढ़ा कि न जाने क्यों हमें तुम लोग कंगाल करते हो और मिसकाल करते हो। शकील मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। दोस्तों मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जनाबे शकील इलाहाबादी को। आइए एक और शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं। दोस्तों धीरे धीरे ये मुशायरा अपनी बुलंदी को छुएगा और यकीनन आज प्रमोद जी की दुआएं हम सबको मिल रही हैं, आदरणीय राजकुमारी रत्ना सिंह साहिबा की दुआएं हमको मिल रही हैं, संजय तिवारी जी की दुआएं मिल रही हैं, और हमारे जितने मेहमान हाजरीन हैं सबका करम है, सबकी दुआएं हैं। दोस्तों कभी किसी ने एक शेर कहा कि मेरी आंखों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी आंखों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है लेकिन आने जाने का किराया बहुत लगता है। इस लहजे की तर्जुमानी करने वाले एक बहुत प्यारे शायर जनाबे फारूक सरल से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और अपनी कविता से हम सबको नवाजें। बहुत अच्छे लगते हैं, जरा एक मर्तबे खुल जाइएगा तालियों से तो मेरा भी कुछ थोड़ा हौसला बढ़ जाए। फारूक भाई ये प्रतापगढ़ के लोग हैं और बहुत ही प्यार से सुनते हैं, एक बार तालियां आप लोग बजाएं फारूक भाई के लिए और माहौल दे। हाँ, ये कलीम साहब ने मुझे एतबार तो कुछ इसी तरह से दिलाया है, मेरे ख्याल से कम थी जरूर, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी। मैं आपसे यहां से पढ़ता हूं आपकी जमीन से, आपकी जुबान में, सुनिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। कहीं कहीं दाद खूब उछल रही थी और कहीं कहीं आपकी खामोशी आ जाती थी। सुनिएगा, पहला मिसरा मेरे अपने लिए है, दूसरा इन शायरों की, और तीसरा और चौथा आपकी तरफ से सफाई में। सुनिएगा जी इरशाद भाईजान। कि टूटी फूटी लफ्ज नाही काहू से लिहा दिया। वाह, कि मेरा अपने लिए है कि टूटी फूटी लफ्ज नाही काहू से लिहा दिया, और जैसी तू गजल सुनाए वैसो हवा किया। बहुत बढ़िया फारूक भाई, बहुत बढ़िया। कि टूटी फूटी लफ्ज नाही काहू से लिहा दिया, और जैसे तू गजल सुनायो वही सुआ हवा किया। और जामे नाही दोष काहू केरी नाही कछु खता, और जस तुहार दाल भात वस हमार फातिहा। फारूक भाई ये हुई बात फारूक भाई। हाँ, बहुत बढ़िया मन के हो गए हैं। देखिए अध्यक्षता हमारे बहुत ही स्नेही मित्र डॉक्टर श्याम शुक्ला जी कर रहे हैं। बड़ी अजीम शख्सियतें हमारे सामने बैठी हुई हैं और इस मुशायरे में बहुत मुअज़्ज़िज़ शायर हिंदुस्तान के शामिल हैं। बड़ा अच्छा यकीनन मुशायरा चलेगा, एक अकेले हम ही गड़बड़ हैं। यहाँ के बच्चे बड़े होशियार हैं। अभी हमारे शायर लोग आपस में कह रहे थे ये 12-14 साल के बच्चे से लेकर के 8-10 साल के भी बच्चे इसमें हैं, ये क्या मुशायरा सुनेंगे। तो मैंने कहा ये प्रतापगढ़ के बच्चे हैं, यहाँ प्राइमरी स्कूल में ही इंटर का कोर्स पढ़ा दिया जाया करता है। बहुत बढ़िया फारूक भाई। हाँ, बहुत सलीके सुन रहे हैं। और ये बच्चे अगर दाद न ले तो बड़ी खामोशी हो जाएगी मजमे में। मैं भी आ रहा था तो मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे यहाँ बिजली कहाँ से आती है, तो उसने कहा हमारे मामा के यहाँ से आती है। हाँ देखिए कितनी समझदारी कर, हमने कहा मामा के यहाँ से आती, दूसरी जगहों पे तो परियोजनाओं से आती है।
कहे नहीं, कल जब बत्ती चली गई थी तो हमारे पापा कह रहे थे काट दिया साले ने, तो हम समझ गए मामा के यहाँ जाती। हाँ, इतने होशियार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया सुनेंगे कवि सम्मेलन मुशायरे। नेता हैं, आदर्श विधायक का खिताब पा चुके हैं। मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में इनसे मुलाकात हो जाती है। मुशायरों और कवि सम्मेलनों में वही रुक पाता है नेता जिसका दिल साफ होता है, वरना कोई राजनेता मुशायरों और कवि सम्मेलन में उद्घाटन करके फौरन चला जाया करता है, बैठता बहुत कम देर है। वजह यह है कि शायर और कवि ज्यादातर राजनीति पर, नेताओं पर, पुलिस पर, व्यवस्था पर, इन्हीं विषयों पर कविताएं पढ़ते हैं, और इन पर जब कोई कविता पढ़ी जाती है, कोई शायरी की जाती है, तो बड़ी दाद मिलती है। उसकी वजह है कि कहीं न कहीं सबसे कष्ट आपको है, कष्ट मुझे भी है, लेकिन मैं इन विषयों पर कविताएं नहीं पढ़ता हूं, शायरी नहीं करता हूं। क्यों नहीं पढ़ता हूं, एक स्पष्टीकरण अपनी तरफ से देता हूं, सुनिएगा। अब तो गुहार का करी, वाह, कि बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, सासू बहिरी है जब तो पुकार का करी, देवरा नटखट पाजी है दुलार का करी हो, सैया अंधरे है जब तो सिगार। बहुत बढ़िया फारूक भाई, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। आइए गीत पढ़ते हैं। पिछले डॉक्टर श्याम शुक्ला जी के मैं मुशायरे में आया था, उस वक्त पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने एक गीत पढ़ा था, चुनुआ फकीर। इस बार जब मैं आया हूं तो ये गांव का मुशायरा और कवि सम्मेलन है, और इत्तेफाक से पंचायत के इलेक्शन हो चुके हैं, तो मेरा मन है एक गांव से गीत को पढ़ा जाए, और ये भी इलेक्शन का ही गीत है। जी इरशाद भाई। वह है कि मेरे गांव के प्रधान ने पूरे 5 साल तक प्रधानी चलाई। इस चुनाव में उन्होंने पर्चा नहीं दाखिल किया। घर गए तो बीवी ने बहुत डांटा, बोली पर्चा क्यों नहीं दाखिल करके आया? तो उन्होंने कहा इस बार मेरा मन राजधानी में जाने का है, मैं एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ूंगा। प्रधान की बीवी बड़ी होशियार थी, तो उसने समझाया कि जाए करी हो का तुम राजधानी मां, जाए करी हो का तुम, जाए करी हो का तुम राजधानी मां, मजा मारो संवरिया प्रधानी मां, बढ़िया फारूक भाई, संवरिया प्रधान। जिंदाबाद। फायदे गिनाती है कि योजना या नरेगा की फूलई फलई, बहुत बढ़िया, कि योजना या नरेगा की फूलई फलई, साल मा लाख 2 लाख घर हेन मिलई, और खेत खलिहान शमशान मरघट का जब ज्योति परती जमीनन का खर्चा चले, मिले मुर्गा बिरयानी गरानी मां, मजा मारो संवरिया प्रधानी मां, मजा मारो संवरिया। वो कहती है यहां से ज्यादा हालत वहां की खराब है, तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। थ्योरी मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल हमारे तिवारी जी कर चुके हैं। कि अब सुना है सदन मां भी जूता चले, बहुत बढ़िया, कि अब सुना है सदन मां भी जूता चले, गेस्ट हाउस मां अब तो विधायक पिटे, और जाए वाला है कौनो सभा मां नहीं, का पता के ही घड़ी पर कहां बम फटे, है लगी चारों ओर आग पानी मां, जाए करी हो का तुम राजधानी मां, मजा मारो संवरिया प्रधान। बहुत बढ़िया।